our honorable chief guest, Professor Amit Mathur, the honorable director, Indian Institute of Technology, Banaras. Guided by societal context of creation. For this, the pleasure of testament. We are on way title. Friends, SMS Varanasi has been a स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी के कंप्यूटर साइंस विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट जेन एआई नवाचार वैश्विक रुझान और स्थायी तकनीक का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि प्रोफेसर अमित पात्रा, निदेशक आईआईटी बीएचयू ने बताया कि एआई दर्शकों के वैज्ञानिक यात्रा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि बिग डेटा, जीपीयू आधारित प्रोसेसिंग और उन्नत न्यूरल नेटवर्क ने एआई को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। विशिष्ट अतिथि चेतन पांडे ने कहा कि एआई न तो सभी नौकरियां खत्म करेगा, न ही सब कुछ संभाल लेगा। ये केवल मानव क्षमताओं को बढ़ाने वाले उपकरण हैं। नवीन मिश्रा ने एआई की 5 पीढ़ियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 2035 तक औसत मानव स्तर की एजीआई संभव है। इसलिए भारत को एआई स्किलिंग एवं एथिक्स पर तेजी से काम करना होगा। एसएमएस वाराणसी के निदेशक प्रोफेसर पीएन झा ने कहा कि एआई वैश्विक अर्थव्यवस्था से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र को नया स्वरूप देगा। कॉन्फ्रेंस के 2 दिनों में 6 तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें देश भर के शोधार्थी अपने शोध व केस स्टडी प्रस्तुत करेंगे। सत्र का संचालन डॉक्टर भावना सिंह ने किया और धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर शंभू शरण श्रीवास्तव ने दिया। छात्रों, शोधार्थियों और सड़कों की शिक्षकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। सर, एसएमएस में एआई को लेकर के कॉन्फ्रेंस चल रहा है, आज आप आए हैं सर, क्या कहेंगे? एआई एक बड़ा सस्पेंसिव रिवॉल्यूशन के रूप में हम लोग बिल्कुल एआई काफ़ी कुछ चेंज कर रहा है वर्ल्ड में। हमारे जो पास होने वाले ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। एंड एक ये वजह है कि मैं यहाँ पे हूँ। मुझे लगता है कि हम जो लोग आज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट से बात करके उनके कुछ जो विचार हैं उनको एक क्लैरिटी दे पाएंगे, और दूसरा उनके लिए उनको ये समझ दे पाएंगे कि अब जब एआई की दुनिया में जब मतलब चेंज हो गया है कि इंसान क्या कर सकता है और मशीन क्या कर सकती है, इस दुनिया में उन्हें कैसे ऑपरेट करना चाहिए या उन्हें क्या नई चीज़ें करनी चाहिए। अगर एआई के सीधे शब्दों में हम लोग पूछे तो जितने उसके फायदे दिखाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटेलिजेंसी को लेकर भी तमाम बातें आ रही हैं कि कुछ उसको कम कर देगा, जॉब कम कर देगा तमाम। और हम लोग जानते हैं सर, कोई चीज़ आती है तो कुछ बातें उसके बारे में होती है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, एआई किसी भी और हुए रिवॉल्यूशन से अलग नहीं है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अगर आप कम वेब को देखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब को देखेंगे, इंटरनेट को देखेंगे, वो भी वैसा था। सो किसी चीज़ का बुरा या अच्छा पहलू होना ये नई बात नहीं है ह्यूमैनिटी के लिए। तो अब एआई को भी उसी लेंस से देखना चाहिए। जहाँ तक उसके यूज़ की बात है, आज की डेट में अगर एआई का एक पॉजिटिव मैं यूज़ बोलूँ तो पॉजिटिव यूज़ ये है कि जो कोई भी एआई यूज़ कर रहा है, उसके पास आज से पहले कभी इतनी इंफॉर्मेशन इतने कंडेंस्ड फॉर्म में, जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि लोगों की सोचने और समझने की क्षमता खत्म होती जाएगी, वो वहाँ पे होने लगेगा जब हम एआई को एज अ सब्स्टिट्यूट यूज़ करेंगे अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का। मतलब कि लेट्स से कि आपने कोई ईमेल लिखवाना है, ईमेल में क्या होना है वो आप सोचें, ईमेल की ग्रामेटिकल एरर्स एआई को टेक केयर करने दें, एंड दैट कुड बी अ गुड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एआई। और हमें ये पता है कि हमने देखा है कि किसी भी टेक्नोलॉजी का एक सिम्बायोटिक यूज़ होता है और एक पॉइंट के बियॉन्ड वो आपके लिए डेट्रीमेंटल है। तो ये चीज़ों का ध्यान सबको रखना पड़ेगा। थोड़ा लगातार नए नए कार्यशाला जो है किए जा रहे हैं, इस बार भी एआई किया जा रहा है, क्या सब मोटिव है, क्या किया?
मैं प्रोफेसर पी.एन. झा, निदेशक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी। आज हमारे लिए बड़ी ही खुशी का दिन है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेक्स्ट जनरेशन पर चर्चा करने के लिए 2 दिवसीय सम्मेलन करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इसका हमारे IIT BHU के डायरेक्टर साहब प्रोफेसर अमित जी के हाथों आज होना है। और हमारे कॉर्पोरेट से भी 2 स्टॉलवर्ड्स आए हुए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन जो है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, उसमें थ्योरी के अलावे प्रैक्टिकल की बातें जब तक नहीं होंगी तो एजुकेशन पूरा नहीं होगा। तो दोनों तरह के विद्वान बैठे हुए हैं यहाँ। तो आज इनका आशीर्वचन हमें मिलेगा। एक नई टेक्नोलॉजी की आई है और हम सभी जानते हैं कि जब कभी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो वो एक मिक्स्ड ब्लेसिंग्स हमारे लिए लाती है। उसमें वंडर्स भी है, हॉरर्स भी है, अच्छाई बुराई दोनों रहता है। लेकिन दोनों का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एडजस्ट हो जाता है अपनी ह्यूमैनिटी में। क्योंकि इतना अकल तो सबको है ना कि हमारे लिए क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, कर वो उस हिसाब से उसमें ये भी जहाँ तक मानवीय बुद्धि की बात है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, तो इसमें एक तादात्म्य रिलेशन लोग बना ही लेंगे। जो पढ़ने वाले हैं, हमारे छात्र हैं या हमारे प्रोफेसर्स हैं, तो ये उसमें किस तरह की दूरी चाहिए और किस तरह की सामंजस्यता चाहिए और आगे इसका क्या भविष्य होगा। क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन AI पर बात होने वाली है। तो विद्वान सभी आ रहे हैं देश विदेश से और इस पर अपने अपने चर्चा वो रखेंगे ताकि हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी हैं उसमें, हमारे फैकल्टीज़ भी हैं, तो वो सभी कुछ सीखेंगे और एक नया आयाम उन्हें मिलेगा आगे की रिसर्च करने के लिए। हम समझते हैं अपने सामाजिक दायित्व का जरूर पूरा सो एक एड्रेस कर सकेंगे और बच्चों को भी एक अच्छा नॉलेज हम वितरित कर सकें। सभी बातें इसमें क्या निष्कर्ष हम बच्चों को देंगे? देखिए, निष्कर्ष तो अभी तुरंत क्या होगा, अभी तो ये चलेगा प्रोग्राम और ये प्रोग्राम आगे भी चलता रहेगा। ये कोई अंत नहीं है, ये तो एक रास्ता है। भी कितने डेवलपमेंट जुड़ेंगे, कितने चीज़ चेंज होंगे। सर, जब कंप्यूटर आया था तो लोगों के मन में धारणा थी कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसमें AI का भी समाज जो है तो लोगों के मन में धारणा है कि लोग बेरोजगार होंगे। ऐसा कुछ है क्या? आप किस नजरिए से? जब भी कभी नए टेक्नोलॉजी आती है लोगों को डर तो रहती है, लेकिन जैसा कंप्यूटर आने के बाद अभी हमें सब पता चल रहा है कंप्यूटर कितना डेवलपमेंट में मदद कर रहा है। तो नौकरी का ऑप्शन हमारा देश की पूरा IT इंडस्ट्री अभी कंप्यूटर के ऊपर ही तो इसी है ना। हमें भी उम्मीद है हमारे बच्चे लोग बहुत स्मार्ट है, वो लोग AI भी सीख जाएंगे, AI को इस्तेमाल करके फिर उसी टाइप का हमें देश में हम विश्व को दिशा दिखा सकते हैं AI के पूरा इस्तेमाल करके। एक्सेल जोन में ही सोचा जाए तो सर अगर उसके बहुत बेनिफिट्स हैं तो वैसे ही AI से अगर लोग डिजास्टर या सर आतंकवादी गतिविधियों में, जो कि पेरिस में भी मोदी जी ने ऑब्जेक्शन भी किया था कि ऐसा ऐसा हो सकता है, अगर आतंकवादी या सर उसका डिजास्टर भी बड़ा होगा, व्हेन वी गेट अ प्रॉब्लम बड़ा होगा तो डिजास्टर। ये तो सर हर टेक्नोलॉजी में है, जैसे कि मिसाइल टेक्नोलॉजी या जो एक्सप्लोसिव टेक्नोलॉजी जो अभी इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए तो आदमी के पास कोई अस्त्र कुछ रहे तो उसका अच्छा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका बुरा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो हमें देखना है कैसे उसको अच्छी दिशा में उसको ले जा सके। और बुराई की जो डर है उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। प्रोटेक्शन कानून तो जरूर बन रहा है। साइबर सिक्योरिटी की जो कानून अभी देखना है वो अभी काफ़ी स्ट्रांग या नहीं, क्योंकि आजकल AI के माध्यम से गाड़ी भी आगे चलेगा, ऑटोमोशन ड्राइविंग भी हो सकता है। दिल्ली जाना चाहता है, गाड़ी आपको रंग गलत दिशा पे ले जा रहा है, तो ये बहुत सावधान होना चाहिए इसी सर, अगर बुद्धिजीवियों की भाषा में बात की जाए तो सर क्या इससे मनुष्य के सोचने पे या सेल्फ कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस पे भी कभी आगे चल के असर पड़ सकता है? बिकॉज वी आर इनोवेशन, हमने साइंटिस्ट पैदा किए, तमाम चीज़ पैदा की। अगर सब मशीनी करने लगेगा तो हाउ कैन वी गेट ए स्पेशल इन? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए तो एक समय हम जो कैलकुलेटर यूज़ करते थे, हम बच्चों को कोई लोग डिस्करेज करते थे। अब यूनिवर्सिटीज़ में नहीं, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अभी देखिए एग्जाम में आज देखिए कोई अभी लैपटॉप भी अलाउ कर रहा है। इंटरनेट से जितना मटेरियल चाहे आप डाउनलोड कर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके इनोवेशंस का क्वेश्चन वो ऐसा ही रहेगा
जो कोई दिमाग नहीं लगाएगा तो आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस हमेशा नए नए सारा करती रहती है, एआई को दिखाने तो आप बैठेंगे। ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, हम भी इसके लिए आए हैं, हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या इनके मन में क्या क्या प्रश्न हैं, हम भी उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो ये सब मिलकर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।